नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कई राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर व्यापक विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत लगभग 3000 गांवों की पहचान की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने वाशिंगटन डीसी में पीटरसन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में समारोह को संबोधित किया। सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में कोविड प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा के लिए राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल आज भी जारी रहेगी। निर्वाचन आयोग ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया। तृणमूल कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा समाप्त किया। बिहार के सरकारी स्कूलों में अब शिक्षकों की नियुक्ति आयोग के जरिए होगी। और आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने बेंगलुरु में आखिरी गेंद के रोमांचक मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 1 विकेट से हराया। समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज नमती मैदान जाएंगे और अरुणाचल प्रदेश में वालूंग युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। श्री शाह ने कल किब्यूथू में आईटीबीपी के जवानों के साथ विशेष बातचीत की। उन्होंने कहा कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के जवान उन पहाड़ों की भावनाओं का प्रतीक हैं जिनकी वे रक्षा करते हैं। गृहमंत्री ने कहा कि दुनिया के सबसे कठिन इलाकों में देश की सीमाओं की रक्षा के लिए आईटीबीपी के जवानों की प्रतिबद्धता वास्तव में प्रेरणादायक है। सुई की नोक जितनी भूमिका भी अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आईटीबीपी और भारतीय सेना यहाँ पर उपस्थित, यहाँ पर 13,000 फुट की ऊंचाई पर कठिनाई के साथ अपने युवानी को बिताते हुए अपने परिवार से दूर, बूढ़े माँ बाप और छोटे बच्चों के से दूर रहकर देश की सेवा कर रहे हैं। इससे पहले गृहमंत्री ने अंजौ जिले के किब्यूथू गांव में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि ये कार्यक्रम देश के 19 जिलों, 46 ब्लॉकों और 2,963 गांवों में लागू किया जाएगा। श्री शाह ने कहा कि वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्र सरकार विकास के माध्यम से सीमावर्ती गांवों तक पहुंचेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत कौशल विकास और डिजिटलीकरण पर विशेष ध्यान दे रहा है ताकि लोगों का जीवन अधिक सुगम और अर्थव्यवस्था को पारदर्शी तथा सुगठित बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि कुशल युवा शक्ति और विशाल घरेलू बाजार के कारण भारत विश्व को अपनी ओर आकर्षित करता है। वाशिंगटन डीसी में स्प्रिंग मीटिंग 2023 के दौरान पीटरसन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में एक कार्यक्रम में श्रीमती सीतारामन ने ये बात कही। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि G20 में भारत को सभी देशों को एक साथ लाने का अवसर मिला है ताकि मध्यम और निम्न आय वाले देशों की ऋण संबंधी समस्या को सुलझाया जा सके। India being the president of G20 at this challenging time itself, for me, is a great opportunity for India to prove and to work towards bringing all countries together on substantive issues. There still can be one or two on which you're not able to get consensus. But there are pressing issues of the world which a forum like G20 will have to address. And I would think it is time that the members of G20 sit up and take these issues on board. वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता में ऋण संबंधी समस्याओं पर जानकारियों को साझा किया जाएगा और इस पर चर्चा भी होगी। देश भर के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में कोविड प्रबंधन से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा के लिए राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल आज भी जारी रहेगी। कोविड संक्रमित लोगों की बढ़ती संख्या को देखते हुए 2 दिन का अभ्यास कल शुरू हुआ। इस दौरान अस्पतालों में कोविड की रोकथाम और प्रबंधन के लिए दवाओं, आईसीयू बेड और मेडिकल ऑक्सीजन सहित उपलब्ध संसाधनों का आकलन किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कल नई दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में कोविड मॉक ड्रिल और कोविड से निपटने के लिए अस्पताल की तैयारियों का जायजा लिया।
कोविड मामलों में वृद्धि को देखते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सतर्क रहने और कोविड से बचाव के लिए पूरी तरह तैयार रहने को कहा गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल 484 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। निर्वाचन आयोग ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया है, जबकि तृणमूल कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया है। निर्वाचन आयोग ने कल जारी अपने आदेश में कहा कि गुजरात में राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में मान्यता मिलने के बाद आम आदमी पार्टी 4 राज्यों दिल्ली, पंजाब, गोवा और गुजरात में मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय पार्टी बन गई है। आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता की पात्रता शर्तों को पूरा किया है। आयोग ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा राज्यों में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया है। आयोग ने मणिपुर, गोवा और मेघालय में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को मिला राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा भी वापस ले लिया है। बिहार सरकार ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती आयोग के माध्यम से करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कल मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। वर्तमान में पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर पर शिक्षकों की भर्तियां की जा रही हैं। मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार नियुक्तियां संविदा के आधार पर नहीं की जाएंगी। संविदा पर नियुक्त शिक्षक अब आयोग द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा को पास करके नियमित सरकारी शिक्षक बन सकते हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि नई भर्ती के अंतर्गत 3 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। अब सभी सरकारी स्कूलों के शिक्षक राज्य सरकार के कर्मचारी होंगे। उत्तर प्रदेश राज्य चुनाव आयोग ने नगर निकाय चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। 760 सीटों के लिए चुनाव 2 चरणों में 4 मई और 11 मई को होंगे। मतगणना 13 मई को होगी। नगर निगम चुनाव अधिकारी कल अधिसूचना जारी करेंगे। नामांकन 17 अप्रैल से भरे जा सकेंगे। 18 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 20 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मतदाताओं के नामांकन, चुनावी भागीदारी और मतदान में सुधार के लिए राज्य भर में घर घर जाकर व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी अभियान चलाया है। स्वीप नाम के इस अभियान के वरिष्ठ सलाहकार और मुख्य निर्वाचन अधिकारी वीएस वस्त्राद ने आकाशवाणी से बातचीत में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने और उन्हें चुनाव के दिन मतदान के लिए प्रेरित करने के प्रयासों के बारे में बताया। Pilot projects in 2 assembly constituencies followed by 43 assembly constituencies. We took great care and intensified house-to-house visit in all the 224 assembly constituencies and increased the enrollment of both youth and others. We have concentrated our visits to polling stations where voting percentage was less, tried to identify what was the reason for less voting percentage, and once we found out the issues, we have solved those issues. अब सुनिए आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री के मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है चंद्रयान 2 मिशन। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सब के मन की बात। जी हां, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री। हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ आकाशवाणी पर ये सिलसिला इस महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इसी विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 55वीं कड़ी में पेश है प्रधानमंत्री का चंद्रयान के संदर्भ में दिया गया संदेश, जिसमें वे कहते हैं हर हाल में हमें अपनी प्रतिभाओं पर भरोसा करना चाहिए। चंद्रयान 2 मिशन से भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को नए अनुभव मिले। उसके ऑर्बिटर अंतरिक्ष में काम करते रहे,
भारत के लिए कामयाबी से कुछ कम नहीं रहा। प्रधानमंत्री ने इसके वैज्ञानिकों की प्रतिभा पर न सिर्फ भरोसा किया, बल्कि उन्हें भावी मिशन की कामयाबी के लिए उत्साहवर्धन किया। चंद्रयान की लॉन्चिंग के अगले हफ्ते 28 जुलाई 2019 के प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने इसमें भी सकारात्मकता के नए सूत्र ढूंढ लिए। तब प्रधानमंत्री ने जो कहा वो अब प्रासंगिक है। अगर आप मुझसे पूछें कि चंद्रयान 2 से मुझे कौन सी 2 बड़ी सीख मिली, तो मैं कहूंगा ये 2 सीख हैं, फेथ और फियरलेसनेस, यानी विश्वास और निर्भीकता। हमें अपने टैलेंट्स और कैपेसिटीज पर भरोसा होना चाहिए, अपनी प्रतिभा और क्षमता पर विश्वास करना चाहिए। आपको ये जानकर खुशी होगी कि चंद्रयान 2 पूरी तरह से भारतीय रंग में ढला है। यह हार्ट एंड स्पिरिट से भारतीय है, पूरी तरह से एक स्वदेशी मिशन है। मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला आप सुन सकते हैं प्रतिदिन सुबह 8 बजे समाचार प्रभात में और रात 8:45 बजे समाचार संध्या में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये रेलगाड़ी जयपुर से दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन के बीच चलेगी। रेल मंत्रालय ने कहा है कि 13 अप्रैल से इस वंदे भारत एक्सप्रेस की नियमित सेवा शुरू हो जाएगी। नई वंदे भारत एक्सप्रेस 5 घंटे 15 मिनट में दिल्ली और अजमेर के बीच की दूरी तय करेगी। मंत्रालय ने कहा है कि कनेक्टिविटी बढ़ जाने से क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि उसने मार्च में बेमौसम बारिश के कारण किसानों को हुए फसलों के नुकसान के लिए 177 करोड़ 80 लाख रुपए की राहत जारी की है। आईपीएल क्रिकेट में बंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 1 विकेट से हरा दिया। लखनऊ ने 213 रन के लक्ष्य को 20 ओवर में 9 विकेट खोकर हासिल कर लिया। प्रतियोगिता में आज दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार। धन्यवाद कनक। अरुणाचल प्रदेश के दौरे में गृह मंत्री अमित शाह का बयान आज के अनेक अखबारों की पहली सुर्खी है। जनसत्ता लिखता है किबिथु में गृह मंत्री ने उठाई क्षेत्रीय अखंडता की बात, कहा हमारी 1 इंच भूमि भी कोई नहीं ले सकता। पंजाब केसरी ने इसे शाह का चीन को कड़ा संदेश बताया है। हरी भूमि की टिप्पणी है, ड्रैगन को करारा जवाब। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने और तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी तथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का दर्जा छीनने की खबर को दैनिक ट्रिब्यून, जनसत्ता, दैनिक भास्कर और अमर उजाला ने पहले पन्ने पर दिया है। लोक सत्य ने इसे अपनी पहली खबर बनाया है। अपने ही हेलीकॉप्टर पर मिसाइल हमले के आरोपी ग्रुप कैप्टन सुमन राव को कोर्ट मार्शल से हुई बर्खास्तगी दैनिक ट्रिब्यून में है। अग्निपथ योजना पर सुप्रीम मोहर, दिल्ली हाईकोर्ट के निर्णय को सही ठहराया, दैनिक जागरण की पहली हेडलाइन है। सांख्यिकी को नए आयाम देने वाले प्रमुख भारतीय अमरीकी गणितज्ञ CR राव को वर्ष 2023 का अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड दिए जाने की खबर राजस्थान पत्रिका में है। पत्र लिखता है 80,000 अमरीकी डॉलर का ये पुरस्कार नोबेल पुरस्कार के बराबर। 102 साल की उम्र में राव पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर पद पर सेवारत। कोरोना के खिलाफ तैयारियों का जायजा लेने के लिए राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल राष्ट्रीय सहारा की पहली खबर है। कोरोना अब वायरल फीवर से भी कम बीमार कर रहा है, दैनिक भास्कर ने लिखा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कई राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर व्यापक विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत लगभग 3,000 गांवों की पहचान की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने वाशिंगटन डीसी में पीटरसन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में समारोह को संबोधित किया। सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में कोविड प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा के लिए राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल आज भी जारी रहेगी। निर्वाचन आयोग ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया। तृणमूल कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस लिया।
इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त।